सा ध्यान देके पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल्चर में से अमूमन 6-7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ जगहों पे बहुत ध्यान रखिए, जो चीज़ें ख़ास तौर पे डायरेक्टली दी गई हैं, जैसे म्यूज़िक आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, दैट इज़ सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स करें। फोक डांस डायरेक्टली नहीं है लेकिन आ सकता है। सो सबसे पहले जिस तरह से मैंने क्वेश्चंस हैंडल किए थे उससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और कितना आसान हो जाएगा अगर आपके बेसिक लेवल तैयार हैं, ताकि वहाँ आपसे गलती ना हो सके। आपका कोर है कि जो चीज़ आती है उसमें से आपके साथ गलती नहीं होना चाहिए। एक अनाउंसमेंट, महाशिवरात्रि की छुट्टी रहेगी क्लास में और पब्लिक खूब हंसी है। कारण सैटरडे को तो वैसे ही छुट्टी रहती, कौन सा नया काम कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे जो हमारे पास समस्या है, हम इसको थोड़ा सा अलग पैटर्न के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले बनाने के अंदर यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही थी, तो कॉम्प्लेक्सिटीज को निकालते हुए कुछ दूसरी तरीके से काम करने की कोशिश की गई है। सो कोशिश क्या है, बड़ी सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा। इसी में बना दो ना, काहे को तुमने वो। आप 4 सर्कल अपने बना लीजिए। सबसे पहला काम, 4 सर्कल इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनाइए। 4 कल्चरल जोन्स हैं, उन 4 कल्चरल जोन्स के 4 सर्कल बना लीजिए। सबसे पहला काम, 2 तरीके से डांसेस को करते हैं हम, 2 तरीके से हम सॉन्ग्स को करते हैं। पहला वाला क्या होगा, फोक, और दूसरा होगा ट्राइबल। ट्राइबल को करने का तरीका लास्ट टाइम जो हमने लिया था, एक डायग्राम बना के काम किया था, उसी तरह से यहां पर भी आपको काम करना है। डायग्राम बना के बड़ा आसान हो जाएगा। मैंने जो सेशन लिया था उस सेशन के अंदर बहुत क्लियरली बोला था कि आपको मेजर और माइनर के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि सवाल मेजर पर ज्यादा है, 90% प्लस मेजर पर ही सवाल है। प्लस आपको यह ध्यान रखना है कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आए हैं। अभी वो वाली वीडियो को मैं एडिट करके अपलोड कर दूंगा फॉर जनरल पब्लिक, कर रहा हूं। इसी तरह से ये वाली वीडियो के अंदर जब हम आगे चल के जब क्वेश्चंस लेंगे, जैसे अभी फंडामेंटल राइट्स के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, वो जब हम क्वेश्चन लेंगे तो आपका ध्यान ये होना चाहिए कि टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका तैयार है या नहीं। आप सिर्फ पीवाईक्यू को इस नजरिए से मत करिए कि ये पहले आया है, इसको कर लिया, हो गया। वहां से ये सीखिए कि किस प्रकार का सवाल पूछा गया है, प्रकार आना चाहिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन आना चाहिए, और वो हर जगह पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। मालवा इन द वेस्ट, ऐसी बनाया, यस। बुंदेलखंड इन द ईस्ट, 4 कल्चरल जोन। बघेलखंड, सॉरी, बुंदेलखंड इन द नॉर्थ, मैं भी क्या बोल रहा हूं, बघेलखंड इन द ईस्ट, और ये बेसिकली रहता है तो साउथ वेस्ट में निमाड़। ये 4 मेजर कल्चरल जोन्स हैं और इनके ऊपर हमें काम करना है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये देख लें कि कौन सी जोन के अंदर कौन कौन से सॉन्ग्स आते हैं। तो मैं यहाँ इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आपको सुबह ये वाला भेज दिया ना मैंने, पीडीएफ देखो, चेक करो, मैंने भेज दिया, ये वाला पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया है ऑलरेडी हिंदी के अंदर। तो अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मालवा के अंदर आपको यहाँ लिखना है संजा, संजा फूली, हीड़, हीड़ के बाद बरसाती वार्ता। अब मेरे जो नोट्स आपके पास आज आ रहे हैं उसके अंदर आपके पास डांस छोड़ के बाकी सारे कल्चर वाला पार्ट है। शेयर कर दिए, उसको ढूंढ लो जब तक शेयर करना है उसको। तेजाजी कथा, अब ये तो नाम है, कंफ्यूजन हो सकता है। भ्रथरी, भ्रथरी, कृष्ण लीला, कृष्ण लीला, बत्रा और मोपे। इनमें कई सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनके बारे में हमारे पास अभी बहुत ज्यादा डिटेल में, टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर ज्यादा अंदर हम नहीं उतर सकते। पहला क्वेश्चन वो कवर करना है, एसोसिएशन, रीजन कहां होता है। सबसे पहला काम ये करना है, ताकि वहां अगर सवाल आ जाता है और कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, अगर मैच द कॉलम भी आ जाता है, तो से कम ये वाला ऑर्डर बन जाए। तो फर्स्ट लेवल शुड बी परफेक्ट, ये वाला काम करेंगे। एक्सक्यूज मी। अगला है हमारा निमाड़ का, जो पिछली बार क्वेश्चन कंफ्यूजन हो गया था, और इसके ऊपर सारे के ऊपर उन्होंने बोला था कि सब में होता है। कलगीतुर्रा, मासान्या खो, ये बार बार आ चुका है क्योंकि इस रीजन का ये स्पेशल है।
इसको कायाखो भी बोलते हैं, ये डेथ के ऊपर होता है। गरबा, गरबी, गरबा, गरबी, गबलन। अब नाथपंथी और नागपंथी अलग हैं, एक ही है। इसी बुक में नाग लिखा हुआ है, किसी में नाग। इसको थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे, इस वजह से हम दोनों को लिख के चलेंगे, नाथपंथी और नागपंथी। इसको वेरिफिकेशन इसलिए रखना है कि जो बुक्स हम रेफर करते हैं एमपीपीएससी की बहुत पुरानी बुक्स, यानी एमपी छत्तीसगढ़ जब अलग नहीं हुआ तो वो भी हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है, तो वहाँ से अगर हम लेकर चलते हैं और सारे कल्चरल एलिमेंट्स को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें दो नाम मिलते हैं, नागपंथी और नाथपंथी। सो दोनों को आप लेकर चलेंगे, नाथ, नागपंथी। ब्लैक के अंदर वो वाले हैं जो स्पेसिफिकली एरिया स्पेसिफिक में होते हैं। इसी तरह से मेरे पास बघेलखंड के अंदर आ जाता है बसदेवा और विदेशिया। यहां ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बसदेवा, विदेशिया। इसका रीजन ये है कि ये ट्राइबल बेल्ट में ज्यादा है रीजन, सो ट्राइब्स यहां डोमिनेट करते हैं। आप बुंदेलखंड के ऊपर आएंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। इसको लिखने का तरीका आप खुद समझ लेंगे कैसे लिखना है। जगदेव का पुआरा, उसके बाद बिलवारी, बिलवारी, आल्हा, भोला, बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी, बिरायता, बिरायता, दादरिया। अब ये दादरिया जो है ये ट्राइबल में भी आता है, इस वजह से इस पे क्वेश्चन मार्क है। और इसी तरह से हमें यहाँ पर और भी सॉन्ग्स मिलने वाले हैं जो अलग अलग वैरायटी में आने हैं, तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो हो सकता है ट्राइबल कंसर्न हो, डांस नहीं सॉन्ग्स। सो नेक्स्ट जो है वो अब हम ये एरिया देखेंगे कि जहाँ दो कॉमन आते हैं। सो बुंदेलखंड और बघेलखंड का कॉमन बुंदेल प्लस बघेल, बुंदेली एंड बघेली, दैट इज बुंदेली एंड बघेली। ये कॉमन जब हम देखते हैं तो हमको मिलता है हरदौली, मनौती। हरदौल की मनौती है ना वो, हरदौल की मनौती एक ही है ये। और बिरहा, अब ये जो बिरहा है ये ट्राइबल में भी मिलता है, इस वजह से देयर इज स्लाइट कंफ्यूजन कि क्या ये प्योर फोक है या फोक प्लस ट्राइब है या ट्राइब इंस्पायर्ड फोक है। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे कभी। अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट कर लें कि कौन सा कहां होता है। अगला जो हमारे पास है दैट इज बुंदेली एंड मालवी, बुंदेली एंड मालवी, बुंदेली मालवी, ये वाले रीजन में। सो यहां पर हमको मिलता है देवारी या देवासी, देवारी या देवासी। उसके बाद में हमारे पास जो है मालवी निमाड़ी, ये एक बड़ा रीजन होता है क्योंकि यहां इंटरमिंगलिंग बहुत ज्यादा है, सो यहां कॉमन आपको ज्यादा मिलेंगे, मालवी निमाड़ी। इसके अंदर आपको निर्गुणिया, लावणी और सिंगाजी। संत सिंगाजी इज इधर का इंपॉर्टेंट, संत सेंट सिंगाजी ये यहां इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर ऑफ निमाड़ है, लेकिन मालवा के काफी बड़े रीजन में भी होता है। निर्गुनिया, ये वाला रीजन जो है निर्गुनिया। नाउ निर्गुनिया बेसिकली निर्गुण भक्ति का है। निर्गुणिया लावणी, हिंदी में अपन लावणी लावणी बोलेंगे, इंग्लिश में लावणी लिखेंगे। और सिंगाजी, संत सिंगाजी, क्योंकि संत सिंगाजी का इन्फ्लुएंस जो है वो निर्गुण संप्रदाय से है, उनकी भक्ति निर्गुण कैटेगरी में जाती है। इसी तरह से बुंदेलखंड के अंदर जो ईसुरी जी हैं उनकी सगुण भक्ति है। निर्गुण के अंदर कबीरदास जी का प्रभाव बहुत लंबा होता है। सो संत सिंगाजी जब लिटरेचर करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो फोक लिटरेचर का हिस्सा है और उसी चीज को गाया जब जाता है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन फोक लिटरेचर विद फोक सॉन्ग्स। कई बार फोक लिटरेचर से निकले हुए फोक सॉन्ग्स किसी फोक डांस के साथ परफॉर्म किए जाते हैं और कई बार
ये तीनों मिलकर किसी ड्रामा के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सो कनेक्टिविटी शुड बी देयर, जो धीरे धीरे आप इवॉल्व करेंगे ताकि मेंस तक पहुंचते पहुंचते आपसे अगर 11 नंबर का सवाल आ जाए, डिस्क्राइब द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ एमपी विद रिस्पेक्ट टू इट्स आर्ट फॉर्म्स, तो आपसे बन जाए। ये छोटा सा क्वेश्चन है, बन सकता है और आप आराम से कर लेंगे। सो ये मेरा वो वाला काम हो जाता है जहां पे कॉमनलिटीज मिलती हैं। अब उसी में एक और कॉमनलिटीज जो मेरे पास आती हैं वो है ढोला मारू की, जो बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़, तो ये वाला हिस्सा मेरा तीनों का है, बुंदेली, मालवी, निमाड़ी। यहां पर हमें मिलता है ढोला मारू। ढोला मारू बेसिकली जो राजस्थान इंस्पायर्ड हिस्सा है, ये ज़्यादा राजस्थान का कल्चर का इंस्पिरेशन है, बट ढोला मारू बहुत इंपॉर्टेंट है। मालवा के अंदर काफ़ी ज़्यादा, बुंदेलखंड और निमाड़ के अंदर ओके बट मिलता है। देन इसी तरह का हमारे पास बाकी तीन और किसी में नहीं है ना, ओके, ये ख़त्म हो गया। अब जो सबसे ज़्यादा मिलने वाले सॉन्ग्स हैं हमारे पास, जो ऑल ओवर एमपी मिलते हैं, विद इट्स वैरायटी मिलते हैं, उसे हम कहते हैं फाग। अब आप तो वही ताज्जुब कर रहे होंगे कि बुंदेलखंड के फाग तो यहां लिखे नहीं है। सो फाग इज वन विद इट्स वैरायटीज, ये याद रखेंगे आप। सो फाग 4 तरीके का आपको बुंदेलखंड में मिलता है। ठाकुर बोलते जाओ, ईसूरी, राई और चौघड़िया। अब कुछ किताबों में बोलती हैं कि यहां पर 3 तरह का फाग है, कुछ किताबें बोलती हैं 4 तरीके का है। सो देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन 3 और 4। सो हम चारों लिख लेते हैं। अगर उन्होंने बोला ठाकुर फाग कहाँ मनाते हैं, भैया बुंदेलखंड में। राई फाग कहाँ गाते हैं, भैया बुंदेलखंड में। इस तरह से आपका सवाल हो जाएगा। कब होता है, कहाँ होता है, कौन करता है, वो अगला लेवल होगा। पहले ये लर्निंग करेंगे आप और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे आप। इसके बाद में हमारे पास है फाग मालवी। जो ये फाग निकला है मालवा साइड में, ये बन जाएगा फाग मालवी। और यही वाला फाग जब आप निमाड़ में पहुंचेंगे तो ये बन जाएगा फाग निमाड़ी। और जब आप बघेल में पहुंचेंगे, बघेलखंड में, तो ये क्या बन गया, फाग बघेली। अब इसका इन लोगों ने याद करने का निमोनिक्स निकाला है कल बैठ के, ताकि वो याद करें। अगर फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो कम से कम एसोसिएशन वाली चीज़ कंप्लीट हो जाती है। उसको आप लोग रट लेंगे। आपको मैंने ग्रुप के ऊपर भेज ही दिया है, मैं कह देता हूँ। बुंदेलगी, यहाँ बुंदेलखंड लिखा है नोट्स के अंदर, लेकिन आप जब लिखेंगे तो वो इस प्रकार से लिखेंगे कि बुंदेली जगदेव के पुआरे में बिलवारी के आल्हा भोला, बन्ना बन्नी की बारात लेकर दादरिया गए। अब इसमें कुछ नाम छूटे हुए हैं, उन्हें आप ऐड कर लेंगे। ये वो कोर नाम है जो गलती जनरली हम लोगों से होती है कि मेजर क्या है, माइनर क्या है। तो रीजन के मेजर के फॉर्मूले हैं, इसी वजह से ये डायग्राम बनाया गया है। सॉन्ग्स का अलग है, डांसेस का अलग तरीका है। मालवी बरसाती संजा में हीड़ तेजाजी और भरथरी कृष्ण लीला देखने बतरा मुंह पे, दैट इज मथुरा गए, मोड़ पे बटरा गए, मुंह पे बटरा गए। बटरा जाना यानी अकड़ जाना। वॉट एवर यू बना लो, वो कल क्लास में बैठ के मैंने बोला था तो इन लोगों ने बना लिया एंड दे डिड गुड, कि कम से कम इन लोगों ने बना लिया तो इन लोगों को तो याद हो जाएगा। निमाड़ी गरबा गरबी गबलन देखने, बहुत अच्छा लगा मुझे। निमाड़ी गरबा गरबी गबलन देखने मसन्या कलगी लगा कर नाथ नाग पंथी के साथ गई। सो अच्छा है, ये आप लोग रट लेंगे। ये फर्स्ट स्टेज है, टू बी डन बाय द नेक्स्ट वीक, क्योंकि डांसेस के हमारा 3 रेंज हो चुकी हैं। नोट्स आपके पास आ जाएंगे। उसके आगे आप लेवल बढ़ाते रहें। कोशिश ये करिएगा कि जो प्राइमरी लेवल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ लेवल, 6 लेवल तक का काम कंप्लीट कर लें। उसके बाद जो टिपिकल सिनारियो बचता है, उसके बाद धीरे 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 इसको एक्सपांशन मोड में डालें। 15-15 दिन के अंदर अगर आप एक बार रट चुके हैं तो मिनिमम इसको लेना है, नहीं तो हफ्ते के हफ्ते आप क्वेश्चंस बढ़ाते रहें। हर हफ्ते एक एक क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए। सो मैं जो वो वीडियो अभी अपलोड करूंगा, अभी तो उसको एडिटिंग करना है, क्योंकि अनकट तो सिर्फ हमारा इस पर मिलता है लाइव क्लासेस के अंदर। सो अब वो कट वाला एडिशन डलेगा। सो वो छोटा रहेगा, वो हमारी 35-40 मिनट वाली क्लास नहीं रहेगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इस कल्चर एस्पेक्ट्स के साथ। अभी हम क्या करेंगे,
फंडामेंटल राइट्स खत्म करेंगे। मिल रहे हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय।